रेन कंसेप्ट, ठीक है, रेन कंसेप्ट करते हैं। देखो यहाँ पे एक बादल है, बारिश हो रही है 10 मीटर पर सेकंड से, बारिश की वेलोसिटी क्या है 10 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर एक बंदा है, ये स्टैटिक है, तो इसको जो वेलोसिटी है रेन की वो वही दिखेगी, मतलब रियल वेलोसिटी दिखेगी 10 मीटर पर सेकंड से। अगर रेन हो रही है, बारिश हो रही है, तो ये यहाँ पे स्टैटिक है, तो इसको वेलोसिटी कितने से दिखेगी, कितने से रेन हो रही है 10 मीटर पर सेकंड से, यही दिखेगी, ठीक है। अब इसने भागना स्टार्ट कर दिया, भागना स्टार्ट कर दिया 10 मीटर पर सेकंड से, पहले ही स्टैटिक था, अब इसने भागना स्टार्ट कर दिया 10 मीटर पर सेकंड से। तो अब इसको रेन की वेलोसिटी क्या दिखेगी, ये क्वेश्चन है। इसमें बताना क्या है, वेलोसिटी बतानी है रेन की विद रिस्पेक्ट टू मैन। रेन की क्या बतानी है, वेलोसिटी बतानी है। देखो जब स्टैटिक है तब तो इसको रियल वेलोसिटी वही दिखेगी, लेकिन अगर ये भागना स्टार्ट कर देगा तो उसको 10 नहीं लगेगी, रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करनी है इस केस में। रियल वेलोसिटी तो दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड, लेकिन अगर ये भागना स्टार्ट कर देगा तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, रियल वेलोसिटी देकर रिलेटिव वेलोसिटी पूछ रखी है, ठीक है। तो इस केस में हम इसे सोल्व कैसे करेंगे, देखो कैसे करेंगे। इसकी वेलोसिटी इस तरफ है 10 मीटर पर सेकंड, इसकी वेलोसिटी इधर है 10 मीटर पर सेकंड, इसको पलट कर यहाँ दे देंगे, इधर दे देंगे 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब इसकी वेलोसिटी पलट कर इसको दे दी, अब इसको हटा देंगे। अब क्या होगा, देखो ये भी 10 है और ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, इनके बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा 10√2। ऐसा ही होता है जब दो सेम होते हैं, दोनों वेक्टर सेम होते हैं और उनके बीच का एंगल 90 होता है, तो किसी एक को उठा के √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हमने पहले सीखा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 10√2। अब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री, 45 डिग्री हो जाएगा। वेलोसिटी तो फाइंड होएगी रेन की, उसे लगेगा कि जो अब रेन आ रही है, पहले तो अगर वो स्टैटिक था तो उसे लग रहा था कि रेन कितने से आ रही है 10 मीटर पर सेकंड से, लेकिन जब अगर वो भागना स्टार्ट कर देगा तो उसे लगेगा कि जो रेन आ रही है वो आ रही है 10√2 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, इतने से आ रही है। ये रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करी है और ये थी रियल वेलोसिटी, रियल वेलोसिटी गिवन थी, रिलेटिव वेलोसिटी हमने फाइंड करी है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होएगा 10√2 मीटर पर सेकंड। और अगर एंगल भी पूछ ले तो ये पूरा कितना होता है 90, ऊपर वाला 45 और नीचे वाला भी 45, तो आंसर क्या आ जाएगा एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद वर्टिकल, यही आएगा, ठीक है, क्लियर है। रेन कंसेप्ट के क्वेश्चन इस टाइप में करेंगे, ठीक है। आगे एक आधे क्वेश्चन और करते हैं। बादल है यहाँ पे, ठीक है, इसकी जो रियल वेलोसिटी है वो 20√3, रियल वेलोसिटी क्या है 20√3। यहाँ पे वही बंदा है सेम, वो भाग रहा है अब 20 मीटर पर सेकंड से, 20 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, तो इस केस में बताना क्या है, वही बतानी है, रेन की वेलोसिटी बतानी है विद रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक है, यही बताना है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, उसी तरीके से करेंगे। देखो इसकी वेलोसिटी पलट कर दे देंगे इसे, इसकी वेलोसिटी पलट कर दे देंगे, तो दे देते हैं पलट कर, कितनी है 20 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी दे दी। अब इसे रफ कर देते हैं। अब सुनो, देखो रिजल्टेंट लेना है ना, इनके बीच का रिजल्टेंट कैसे फाइंड करेंगे, इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, ऐसे फाइंड करते हैं। तो करते हैं 20 का स्क्वायर प्लस में 20√3 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, सोल्व करते हैं। 400 प्लस में ये कितना बनेगा 40 मीटर पर सेकंड। इसकी वेलोसिटी क्या आ गई 20 मीटर पर सेकंड, मतलब अगर वो 20 से भागना स्टार्ट कर दे तो रेन की वेलोसिटी उसको क्या लगेगी 20 मीटर पर सेकंड लगेगी, ठीक है, 20 क्यों 40 मीटर पर सेकंड, सॉरी 40 मीटर पर सेकंड लगेगी अगर वो भागना स्टार्ट करते हैं 20 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। और ये क्या है, एक रिलेटिव वेलोसिटी, क्या ये रिलेटिव वेलोसिटी, तो इसका आंसर तो ये आ गया। अब हमें एंगल भी फाइंड करना है कि ये कितने एंगल पर उसे लगेगी, इतने एंगल पर बारिश आ रही है,
थीटा फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे? टेंजेंट थीटा इक्वल टू 10 अपॉन दिस 20/20√3 20/20√3 ऐसे ही करेंगे। यहाँ से 1/√3 थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 30 डिग्री। तो यहाँ से थीटा कितना आ गया? 30 डिग्री। तो इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। आंसर क्या आएगा? अब इसका आंसर क्या आएगा? देखो आंसर है 40 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ कितना एंगल? 30 डिग्री विद वर्टिकल। क्लियर? और क्वेश्चन करते हैं इसके। वही बादल है, ठीक है, बारिश आ रही है इस बार 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, इतने से आ रही है। अब ये जो बंदा भाग रहा है ये भाग रहा है 10√3 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, भाग रहा है ये। सेम वही बताना है, रियल वेलोसिटी गिवन है, रेन की रियल वेलोसिटी गिवन है, रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करनी है। विद रिस्पेक्ट टू क्या करनी है? मैन, ये फाइंड करनी है। तो इस केस में सेम ये उसी वे से करेंगे हम। देखो इसके कितने 10√3 पलट के दे देंगे, 10√3 मीटर पर सेकंड। रिजल्टेंट लेना इनका रिजल्टेंट कैसे लेंगे? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। क्या करेंगे? 10√3 का स्क्वायर प्लस में 10 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आता है 60। आंसर कितना आ गया? 60 मीटर, 60 नहीं आएगा, रुको, 20 आएगा, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेना, 20 मीटर पर सेकेंड आता है। तो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी? 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसे क्या लगेगा कि रेन कितने से आ रही है? 20 मीटर पर सेकेंड से आ रही है। अब ये हमें थीटा फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है। थीटा फाइंड कैसे करेंगे? टेंजेंट थीटा 10/10 10√3/10। तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? √3। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? 60 डिग्री। तो ये क्या आ जाएगा? 60 डिग्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। क्या है इसकी वेलोसिटी? है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद वर्टिकल। क्लियर? ला एक और क्वेश्चन करते हैं। बादल है भाई कि रियल वेलोसिटी है इसकी 20 मीटर पर सेकेंड। एंगल इस बार है एंगल 30 डिग्री, ठीक है। एंगल कितना मान लेते हैं? 30 डिग्री। जो ये मैन है ये इधर भाग रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड से भाग रहा है। अब रिलेटिव वेलोसिटी बतानी है। क्या बतानी है? रिलेटिव वेलोसिटी। तो इस केस में हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको? देखो कैसे करेंगे। देखो पहले तो इसके जो ये रियल वेलोसिटी है इसके दो कंपोनेंट ले लेंगे, एक आएगा इधर और एक आएगा इधर, ऐसे ही आएगा। ये ऊपर वाला कितना आएगा? ये आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ऊपर कितना आएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। नीचे क्या आएगा? 10√3 मीटर पर सेकेंड, ऐसे ही आएगा। अब इसकी वेलोसिटी क्या करेंगे? पलट के दे देंगे, इसकी वेलोसिटी को पलट के दे देंगे। तो ये इधर आ जाएगी, कितनी आएगी? 10 मीटर पर सेकेंड, ऐसे आएगी, ठीक है। अभी से रफ कर दो। इससे ये कैंसिल, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दोनों इक्वल है, कैंसिल हो जाएंगे। तो आंसर ये आएगा वेलोसिटी, रेन की वेलोसिटी बतानी थी ना विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो आंसर क्या आएगा? 10√3
वर्टिकली डाउनवर्ड। यही आंसर है इसका। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। बादल है भाई ये। ठीक है, इसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड। एंगल कितना है? एंगल इनके बीच का 30 डिग्री। अब जो ये बंदा दौड़ लगा रहा है, ये लगा रहा है 10 + 10√3 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, इतने से दौड़ लगा रहा है। रियल वेलोसिटी की मैंने रिलेटिव वेलोसिटी बतानी है। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे? पहले तो देखो वेलोसिटी पलट के देंगे वेलोसिटी। दो वेलोसिटी है, एक है 10 और एक क्या है 10√3 दे दी वेलोसिटी। अब इसके कंपोनेंट ले लेंगे। एक कंपोनेंट आएगा इधर आएगा, एक कंपोनेंट आएगा नीचे की तरफ। ऊपर कितना आएगा? 10 मीटर पर सेकेंड ही आएगा, और नीचे कितना आएगा? 10√3 मीटर पर सेकेंड। आगे दोनों के कंपोनेंट ले लिए, अभी से हटा देते हैं एक बार। इतना कर लिया। अब देखो इस 10 से ये 10 कैंसिल, दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल, दोनों कैंसिल। अब क्या बच गया? ये बच गया 10√3 और 10√3। तो इनका रिजल्टेंट कहाँ आएगा? बीच में, कहीं बीच में आएगा। और कितना आएगा? ये आएगा 10√6। कैसे आएगा? अगर दोनों वेक्टर सेम हो और उनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो, तो इस केस में एक को उठा के हम √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक को उठा लिया, 10√3 को उठा के √2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर क्या आएगा? 10√6, यही आएगा। ठीक है, अब क्या फाइंड करना है? थीटा। वेलोसिटी पता चल गई 10√6 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कितनी है रेन की विद रिस्पेक्ट टू मैन? कितनी है? 10√6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब थीटा फाइंड करना है। थीटा कैसे फाइंड करेंगे? थीटा टेंजेंट थीटा क्या करेंगे? 10/10 यही करेंगे, 10√3/10√3। आंसर क्या आएगा? 1। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 45 डिग्री। तो थीटा कितना आ गया? 45 डिग्री। तो इसका आंसर क्या है? 10√3 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद वर्टिकल। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। रेन कंसेप्ट के इजी है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं लास्ट। ठीक है, ये है, इसकी वेलोसिटी अगर 20√3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एंगल है 60 डिग्री। ठीक है, दो पार्ट है इसके। एक बार तो वेलोसिटी लेनी है मैन की, कितनी लेनी है? 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और एक बार वेलोसिटी क्या लेनी है? 20 मीटर पर सेकेंड। सोल्व करते हैं इनको। देखो कैसे सोल्व करेंगे। पहले मैन की वेलोसिटी क्या ले लेते हैं? एक बार 30 ले लेते हैं। कितनी? 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? पहले इसके कंपोनेंट ले लेते हैं। क्या लेंगे? कंपोनेंट। एक आएगा इधर और एक क्या आएगा? इधर। दो कंपोनेंट आएंगे। इधर कितना आएगा? 30 मीटर पर सेकेंड। कितना आएगा? 30 मीटर पर सेकेंड। और ये नीचे 10√3 मीटर पर सेकेंड। ये आएंगे इसके दो कंपोनेंट। ठीक है, इसकी वेलोसिटी पलट के दे देंगे। वेलोसिटी को पलट कर दे दिया भाई। इस 30 से ये 30 कैंसिल। आंसर क्या आएगा? पहले का आंसर क्या है? इसे मान लेते हैं ए, इसे मान लेते हैं बी। ठीक है, फर्स्ट का आंसर क्या है? 10√3 वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, अब मैन की वेलोसिटी क्या करेंगे? मैन की वेलोसिटी 20 कितनी कर देंगे? 20। ये कर दी 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड कर दी। दूसरे पेन से करते हैं।
20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड कर दी। तो अब इसकी वेलोसिटी को फिर से पलट के देंगे, इधर दे दी 20 मीटर पर सेकेंड, ऐसे कर दिया। अब 20 से 30 कैंसिल, तो ये अब ऐसे बन जाएगा ना, ये देखो ऐसा होएगा ना कुछ, ये आ जाएगा यहाँ पे 10 और यहाँ पे क्या आएगा 10√3, ऐसा ही कुछ होएगा। अब क्या करेंगे, रिजल्टेंट लेना है हमें। क्या लेना है, रिजल्टेंट। इसका स्क्वायर प्लस में 10√3 का स्क्वायर प्लस में 10 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। आंसर क्या आएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर क्या गया इसका 20 मीटर पर सेकेंड, यही आंसर है। बी का आंसर क्या है 20 मीटर पर सेकेंड। एंगल, एंगल क्या हो गया, एंगल 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 10/10√3 करेंगे, दिस अपॉन दिस करेंगे ना। टेंजेंट थीटा कैसे निकालते हैं, 10/10√3 1/√3। तो थीटा क्या आ जाएगा, थीटा कितना आ गया 30 डिग्री। तो 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 विद वर्टिकल। ठीक है, 30 बस 30। दो पार्ट और करते हैं इसके, सी पार्ट और डी पार्ट, दो पार्ट और करते हैं इसमें। अब वेलोसिटी कितनी लेनी है 30 + 10√3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और डी में क्या लेनी है वेलोसिटी, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, 10 नहीं 40 ले लो, 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसको क्या कर देते हैं, सबको इरेज, इसको थोड़ी करना है, इसको करते हैं। ठीक है, और इसे भी क्या कर देंगे रफ। अरे ये तो ठीक ही था, 10√3 मीटर पर सेकेंड। कितने लेनी है वेलोसिटी अब ये दो पार्ट हो गए। सी पार्ट, सी पार्ट में क्या है, दो वेलोसिटी है। सी पार्ट में क्या है, दो वेलोसिटी है। एक है इधर कितनी है 30 और एक क्या है 10√3, ऐसी है। इस 30 से ये 30 कैंसिल हो गया, सिर्फ ये बचेगा 10√3 और 10√3, कुछ ऐसा दिखेगा 10√3 और 10√3। इनका रिजल्टेंट कितना आएगा 10√6 आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि एक को उठा के √2 से मल्टीप्लाई करना है ना, एक को उठा दिया √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर क्या आ जाएगा 10√6 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी तो आ गई 10√6 मीटर पर सेकेंड, 10√6 मीटर पर सेकेंड। एंगल बताना है, एंगल, एंगल क्या करेंगे दिस अपॉन दिस, यही करेंगे एंगल के लिए। ठीक है, टेंजेंट थीटा 10√3/10√3, यह आएगा 1, तो थीटा कितना आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री, तो एट एन एंगल विद 45 डिग्री। अब सी पार्ट भी हमारा होगा, डी पार्ट, डी पार्ट में आते हैं। डी पार्ट में क्या बोल रहा है कि वेलोसिटी क्या करनी है 40 करनी है। वेलोसिटी कितनी करनी है अब 40, तो इसे रफ कर देते हैं, 40 करेंगे यहाँ पे वेलोसिटी, ये कर दी 40 मीटर पर सेकेंड कर दी। तो इधर कितनी आ जाएगी 40, तो 30 से ये 40 कैंसिल, इधर कितना बचेगा 10 बचेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा 10 और नीचे क्या है 10√3, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनका क्या करेंगे रिजल्टेंट लेंगे। रिजल्टेंट कैसे लेंगे, इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर, 10 का स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, ऐसे करेंगे। इसे सोल्व करेंगे, आएगा 20 मीटर पर सेकेंड, आंसर क्या आएगा 20 मीटर पर सेकेंड। अब एंगल, एंगल बताना है हमें, एंगल के लिए क्या करेंगे, टेंजेंट थीटा 10/10, 10/√3, आंसर क्या आएगा 1/√3, तो इसका आंसर क्या आएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो डी का आंसर क्या आ गया 20 मीटर पर सेकेंड एट 30 डिग्री। क्लियर है, हो गए इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है जी, आते हैं अपने, बस ये 2-3 क्वेश्चन कर लेते फिर इन कंसेप्ट हो जाएगा, एक ये करना है, बस यही है।
देखो इसने क्या बोल रखा है, एक्चुअल स्पीड कितनी है इसकी 20 मीटर पर सेकेंड है, एंगल कितना है इसका 60 डिग्री, और वेलोसिटी ऑफ मैन है 10√3 मीटर पर सेकेंड। इसमें क्या बतानी है, वेलोसिटी बतानी है रेन की विद रिस्पेक्ट टू मैन, मतलब वही रियल वेलोसिटी गिवन है, रिलेटिव वेलोसिटी बतानी है। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, पहले 20 की क्या ले लेंगे कंपोनेंट। ऊपर कितना आएगा, ऊपर आएगा 10√3 इसकी, और नीचे कितना आएगा 10। दो कंपोनेंट ले लिए 20 के। इसकी वेलोसिटी को पलट कर दे देंगे ऊपर की तरफ, वेलोसिटी को पलट के दे दिया ऊपर की तरफ 10√3 मीटर पर सेकेंड, ऐसे दे सकते हैं हम। ठीक है, इससे ये कैंसिल, आंसर क्या आएगा, आंसर आ गया 10 मीटर पर सेकेंड वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, दिस इज द आंसर। क्लियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इजी है क्वेश्चन तो। देखो क्वेश्चन छोड़ो, इसकी रियल वेलोसिटी क्या है 100√2 मीटर पर सेकेंड, 45 डिग्री एंगल है। वेलोसिटी क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में वेलोसिटी दे दी 50 मीटर, कितनी दे दी 50 मीटर दे दी। बताना कि ये डायरेक्शन बतानी है, मतलब वही कि किस डायरेक्शन में रेन होगी, मतलब किस डायरेक्शन में इसको दिखेगी रेन, किस डायरेक्शन में आती हुई दिखेगी, ये बताना है। तो इस केस में क्या करेंगे, पहले इसके क्या लेंगे कंपोनेंट लेंगे, 100√2 के क्या लेंगे कंपोनेंट। इधर कितना आएगा 100, और नीचे भी कितना आएगा 100 आएगा। ठीक है, अब इसकी वेलोसिटी को पलट कर इधर दे देंगे, वेलोसिटी को दे दिया 50 मीटर। अब क्या करेंगे, अब ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये यहाँ पे 50 बच जाएगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा। इधर क्या है 50, नीचे क्या है 100। इस केस में क्या बतानी है, डायरेक्शन बतानी है। डायरेक्शन कैसे बताएंगे, टेंजेंट थीटा इक्वल टू में दिस अपॉन दिस करेंगे, तो थीटा कितना आएगा, ये तो थीटा कुछ आएगा नहीं, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टेंजेंट इनवर्स 1/2। तो ये आंसर है इसका। और ये किस तरफ है, वर्टिकली विद वर्टिकल ही है ना, हाँ विद वर्टिकल। बी नहीं है यार, डी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर इसकी वेलोसिटी 50 करते हैं तो मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो मैग्नीट्यूड कैसे बताएंगे, इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, क्या करेंगे 50 का स्क्वायर प्लस में 100 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, तो आंसर आएगा 50√5 मीटर। ठीक है, बी इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, वेलोसिटी को अगर 100 कर दिया तो डायरेक्शन बतानी है। अब इस केस में क्या होगा, देखो यहाँ पे वेलोसिटी क्या कर दी 100 कर दी, सारे रफ कर देते हैं। वेलोसिटी क्या कर दी 100, इधर क्या था 100, नीचे भी क्या है 100, और इधर भी क्या आ जाएगी अब 100, यही आएगी। तो इससे ये कट जाएगी, आंसर क्या आ जाएगा 100। डायरेक्शन बतानी है, वर्टिकली डाउनवर्ड। अगर डायरेक्शन पूछता तो आ जाता 100 मीटर पर सेकेंड वर्टिकली डाउनवर्ड। अगर वेलोसिटी के साथ डायरेक्शन पूछता तो आंसर क्या आ जाएगा इसमें, वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, क्लियर है। रेन कंसेप्ट भी डन। ठीक है जी, टाटा।